नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे आने वाले 5 वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। मई 2024 से 2028 तक का समय कैसा रहेगा। इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। कौन से वर्ष में आपको क्या लाभ होगा, कौन सा वर्ष अच्छा रहने वाला है, कौन सा वर्ष आपके लिए खराब रहेगा, विस्तार से जानेंगे। सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखे हैं कि आने वाले वर्ष में हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या आपको ये पता है कि आने वाले वर्ष में ग्रहों की स्थिति हमारे लिए कैसी रहने वाली है? क्या ग्रह हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपके आने वाले 5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं और सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, कैरियर के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह जानकारी सभी को होना चाहिए कि कौन सा वर्ष हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा और कौन से वर्ष में हमें क्या सावधानी रखना है। तो सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 के बारे में। मई 2024 के बाद का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो शनि आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव में कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। उसके बाद जो है ये पंचम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे 2025 से मार्च के महीने से। राहु जो कि पंचम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव को छोड़ करके चौथे भाव में आ जाएंगे। राहु और केतु सदैव उल्टा चलते हैं, वक्री होते हैं इसलिए। तो राहु जो है आपके चौथे भाव में और केतु आपके दसम भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे और ये 18 मई 2025 को आएंगे। गुरु जो कि राशि परिवर्तन 1 मई 2024 को हुआ है, अभी हुआ है। और गुरु जो है 1 मई 2024 को आपके सप्तम भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। आने वाले समय 1 वर्ष तक 15 मई 2025 तक सप्तम भाव में ही रहने वाले। इसके बाद यदि हम बात करें तो गुरु आपको क्या फल देने वाले हैं। सबसे पहले गुरु के बारे में बात करेंगे क्योंकि गुरु जो है 12 वर्ष के बाद आपके सप्तम भाव में आए और 1 वर्ष के बाद गुरु राशि परिवर्तन करते हैं। अभी तक गुरु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे और छठे भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, कुछ परेशानियां भी हैं। तो क्या गुरु जो है उन परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से गुरु जो है धन के मालिक है, साथ ही साथ पंचम भाव के भी मालिक है और सप्तम भाव में लगभग 1 वर्ष तक गोचर करेंगे। गुरु जो है सप्तम भाव में सबसे बढ़िया परिणाम देने का काम करते हैं क्योंकि गुरु का ये कारक भाव है। गुरु संतान के कारक है, गुरु विवाह के कारक है, गुरु जो है शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, धन के कारक है। इन सभी क्षेत्रों के कारक गुरु माने जाते हैं और गुरु केंद्र भाव में गोचर करेंगे, सप्तम भाव में, कारक भाव में गोचर करेंगे तो 1 वर्ष तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ आपको देंगे। धन भाव के मालिक है और केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि धन में बढ़ोतरी करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे। मेहनत यदि आप करते हैं तो स्वाभाविक है कि गुरु आपको धन लाभ देने का काम करेंगे और पूरे वर्ष धन लाभ आपको देंगे। ये आपके लिए सबसे बढ़िया स्थिति है। कुटुंब परिवार में यदि आपकी कोई स्थिति खराब है, मनमुटाव है या मान सम्मान में कमी आई है तो अब जो है स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, जो विवाद हो रहा था, जो कलह हो रहा था वो अब दूर हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है। पंचम भाव के मालिक है
और पंचम भाव जो होता है शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव लाइफ का होता है, फाइनेंशियल स्थिति का होता है। अब शिक्षा के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 15 मई 2025 तक, 1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ संतान को चाहने वालों के लिए भी स्थिति जो है बहुत ही शानदार रहने वाली है। संतान के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं, जिनको संतान नहीं है उन लोगों की जो है इच्छा की पूर्ति हो सकती है, संतान की चिंताएं दूर होंगी। और जो लोग शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी विशेष लाभ देखने को मिलने वाला है लगभग 1 साल में, क्योंकि गुरु ही धन के मालिक है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि विवाह के भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में गुरु का गोचर है। तो विवाह जिनका नहीं हुआ है, प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो अब रिश्ते भी आएंगे और विवाह भी जुड़ जाएगा। और 2025 तक गुरु आपका विवाह भी करवा देंगे यदि आपकी उम्र विवाह के लायक है तो। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब था, अब दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है दाम्पत्य जीवन के भाव में आ गए हैं। तो ये स्थिति आपके लिए 1 साल तक बढ़िया रहेगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में मंदी थी, व्यापार चल नहीं रहा था, और ये सप्तम भाव व्यापार का ही होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो व्यापार की स्थिति में ग्रोथ मिलेगी, व्यापार आपका जो है बढ़िया। मई के महीने से ही जो है थोड़ा सा आपको जो है लाभ देखने को मिलेगा। मई, जून, जुलाई से स्थिति जो है आपकी बेहतर हो जाएगी। तो व्यापारियों के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है 1 वर्ष का। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम भी गुरु करने वाले हैं। तो प्रायः गुरु यहाँ पर सबसे अच्छे परिणाम देते हैं और इन क्षेत्रों में गुरु अच्छे लाभ देंगे। गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि लाभ भाव में, लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ देंगे, आय भाव को देखेंगे तो आय देंगे, और ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो आपकी इच्छाओं को भी पूरा करने का काम करेंगे। जो आपने प्लानिंग किया है, जो आपने तैयारी किया है, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, लाभ होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ने के कारण ये शुभ दृष्टि है। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, दिमाग में नई नई प्लानिंग आएंगी, और यदि आप करते हैं तो सफलता भी मिलेगी। इनकी 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्र से लाभ देने का काम करेंगे। और जो लोग गुरु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, प्रवक्ता, या फिर जो है कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़े हुए काम, केमिकल से जुड़े हुए काम, या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए काम, तो इन क्षेत्रों में और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है और अच्छा लाभ देखने को आपको मिलने वाला है। तो गुरु जो है कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छा लाभ देने का काम करने वाले हैं। 2025 तक यहां पर 7म भाव में रहेंगे 15 मई तक। इसके बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, शनि जो है 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को। तो 2025 में जो है शनि का भी राशि परिवर्तन होगा। अब शनि जो है आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनि राशि से 4थे भाव में या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया प्रारंभ होती है। तो आपको ढैया लगी हुई है, और शनि की ढैया जो है वैसे तो नुकसानदायक होती है, परेशानियों वाली होती है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों का उतना नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शनि अपने घर में बैठे, और शनि का एक रूल होता है कि शनि जहां पर बैठते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के अच्छे फल देने का काम करते हैं। और शनि जहां पर देखते हैं, शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई बहनों के संबंधों में भी अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, इनसे जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में शनि का अच्छा प्रभाव रहेगा।
लेकिन शनि जहां पर देखेंगे वहां पर खराब करेंगे। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी तो शत्रु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। ऋण जो है आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है। तो यहां पर शनि नुकसान करने का काम करेंगे, यहां पर ध्यान रखना है। कंपटीशन में एक दो बार असफलता भी देने का काम करेंगे, उसके बाद जो है सफलता देने का काम करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में आपको बदलाव नहीं करना है। और यदि आप बदलाव कर रहे हैं तो पहले कोई दूसरी नौकरी या तो ढूंढ लीजिए, या व्यापार में यदि बदलाव कर रहे हैं तो यहां पर आपको सोच विचार करके करना है, क्योंकि बदलाव में जो है नुकसान भी करते हैं। सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण अभी 2025 तक कोई विशेष जो है व्यापार में बदलाव नहीं करना है, और नौकरी में तभी बदलाव करना है जब आपको नई नौकरी मिल जाए। तो ये ध्यान रखना है। वही देखा जाए तो इनकी दसम दृष्टि आपके राशि पर होने के कारण, लगन में होने के कारण जो है थोड़ा आलस से ज्यादा आएगी, काम करने का मन नहीं लगेगा, प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, तो ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो शनि आपको लाभ देंगे। और शनि भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में लाभ देंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से भी लाभ देने का काम करेंगे। राजनीति में है तो वहां पर भी लाभ देंगे, क्योंकि राजयोग में है, ससनामक राजयोग बना रहे हैं। यश मान सम्मान भी देंगे, धन भी देंगे, वैभव कीर्ति प्रसिद्धि भी देने का काम करते हैं, जनता का सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन जहां पर ये देख रहे हैं वहां पर आपको सावधानी रखना है। 2027 में 29 मार्च को ये राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो 2025 तक यदि हम देखें तो शनि कुछ क्षेत्रों में अच्छा लाभ और कुछ क्षेत्रों में जो है सावधानी रखने के लिए यहां पर स्थिति बनी हुई है। राहु केतु के बारे में बात करें, राहु पंचम भाव में 18 मई 2025 तक रहेंगे। और पंचम भाव जो है त्रिकोण भाव होता है, अच्छा भाव माना जाता है। यहां पर राहु अच्छे परिणाम देते हैं। अब यहां पर अचानक लाभ देते हैं। लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण अब बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु के घर में बैठे और गुरु की स्थिति बढ़िया है। इस कारण से अब जो है राहु शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन हल्की फुल्की पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देने का काम करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, जुआ लॉटरी सट्टा इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, अचानक लाभ यहां पर देने का काम करता है। अचानक आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बहुत ऊंचे तक पहुंचाने का काम करता है। और यदि आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत स्ट्रांग है तो कई बार ये बर्बाद भी करने का काम करता है, यदि आप शेयर मार्केट जुआ लॉटरी सट्टा इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर थोड़ा सतर्क रहना है। यहीं पर जो है राहु की स्थिति कई बार ऐसा होता है कि रंक से राजा बना देता है, और कई बार जो है राजा से रंक भी बना देता है। लेकिन राहु की स्थिति अच्छी होने के कारण जो है नकारात्मक परिणाम बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति पूरे वर्ष भर अच्छी रहेगी। तो राहु ये समझ जाइए कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कब तक? 15 मई 2025 तक, क्योंकि गुरु की स्थिति 15 मई 2025 तक अच्छी है। और यहां पर फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत भी करवाते हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया है। अब जो है 2025 में मई के महीने में ये चौथे भाव में आ जाएंगे। यहां पर जब आ जाएंगे चौथे भाव में तो यहां पर कुछ परेशानियां उत्पन्न करते हैं। केतु जो है 2025 18 मई तक जो है लाभ भाव में रहेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहां पर केतु जो है, जो लोग ठेकेदारी करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, टेंडर लेते हैं, सरकारी टेंडर लेते हैं, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अचानक धन लाभ हुआ, अचानक इतना काम आ सकता है कि संभालने में दिक्कत हो सकती है। तो ये स्थिति यहां पर बनती है। सरकारी नौकरी वालों के लिए यदि हम बात करें तो सरकारी नौकरी वालों के लिए भी स्थिति बेहतर रहने वाली है। प्रमोशन मिल सकता है, अच्छी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है, सैलरी में वृद्धि हो सकती है। तो सरकारी क्षेत्र वालों के लिए भी एक अच्छी स्थिति है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए थोड़ा सावधानी रखना है, नौकरी चेंज आपको करना नहीं है, और तभी करना है जब कोई नौकरी आपको मिल जाए। व्यापारियों के लिए भी व्यापार जो है नया शुरू नहीं करना है अभी, ये ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जो है कई बार स्टार्टिंग में ही जो है डंप कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु जो है 2026 में, 2025 से 26 तक कैसे परिणाम देंगे। 2026 की यदि हम बात करें तो 15 मई 2025 को गुरु जो है आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव जो है ये बुरा भाव माना जाता है, त्रिक भाव माना जाता है। यहां पर जो है
लगातार गुरु आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गुरु जो है 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न करेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन फाइनेंशियल स्थिति आपकी स्ट्रांग रहेगी। क्यों स्ट्रांग रहेगी? क्योंकि सीधे जो है अपने भाव को देख रहे हैं। धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन चिंताएं जरूर रहेंगी। काम थोड़ा अटक अटक के होंगे, विलंब के साथ होंगे। जो काम यहां पर गुरु कर रहे थे वो यहां पर नहीं करेंगे। यहां पर अचानक 2-3 महीने में ऐसा लाभ दे देंगे कि पूरा वर्ष आपके लिए शानदार रहेगा। लेकिन फिर आधा समय जो आपका रहेगा वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा, मंदी रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अष्टम भाव में गुरु जो है बीच बीच में बहुत अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन एक जैसा लाभ नहीं देते। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो 12वें भाव को भी देखेंगे पंचम दृष्टि से। विदेश के लिए बहुत अच्छा है, विदेश की यात्राओं के लिए समय बढ़िया रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बढ़िया रहेगा। धन भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण धन लाभ भी होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कुटुंब परिवार की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। तो ये आपके लिए समय बढ़िया है। नवम दृष्टि इनकी सप्तम अष्टम नवम चौथे भाव में पड़ेगी। अचानक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जिसका आपने सोचा ही नहीं, वाहन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो। तो ये स्थितियां बन सकती है अचानक 2-3 महीने में। तो गुरु यहाँ पर अचानक लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन अचानक यहाँ पर नुकसान भी करते, व्यय भी करवाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मतलब 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। राहु केतु की यदि हम बात करें तो 18 मई 2025 से जो है राहु आपके आ जाएंगे चौथे भाव में। और चौथे भाव में राहु का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि यहां पर फिजूल का टेंशन देते हैं, भय बना रहता है, डर बना रहता है, माता के स्वास्थ्य को भी खराब करने का काम करते हैं। तो यहां पर राहु का गोचर उतना बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन मित्र के घर में होने के कारण जो है कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे। लेकिन यहां पर पूरे वर्ष जो है ये समझ जाइए कि राहु के अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। फालतू का टेंशन रहेगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, कंफ्यूज रहेंगे। और नौकरी में भी जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी, चेंज करने के लिए या थोड़ा संघर्ष करवाने के लिए। तो राहु की स्थिति भी हम बढ़िया नहीं कहेंगे चौथे भाव में, क्योंकि यहाँ पर गोचर के हिसाब से उतने बढ़िया परिणाम नहीं देते हैं। और राहु केतु जो है 5 दिसंबर 2026 तक जो है 2026 तक आपके चौथे भाव में राहु और दसम भाव में केतु रहेंगे। तो दसम भाव में केतु आपको अच्छे परिणाम देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 नंबर के काम करते हैं, ठेकेदारी, टेंडर, इन सब क्षेत्र से जुड़े हुए काम करते हैं, अच्छे लाभ देंगे। सोशल वर्क से जुड़े हुए काम करते हैं, सरकारी नौकरी में यदि आप है तो अच्छे लाभ यहाँ पर मिलेंगे। राजनीति में है तो केतु यहाँ पर राजनीति में भी सफलता देने का काम करते हैं, पद में प्रतिष्ठा कराने का काम करते हैं। लेकिन वही है कि परेशानियों के साथ यहाँ पर जो है केतु जो है फल देने का काम करते हैं। अच्छे फल तभी देते जब परेशानियां आएंगी, परेशानियों के बाद जो है फिर जो है केतु यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। कैरियर के लिए देखें तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करते समय सावधानी रखना है। 2026 का जो समय रहेगा ये उतना बढ़िया जो है आपके लिए नहीं रहेगा। तो नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी वही है कि नौकरी आप चेंज तो कर सकते हैं, कोई ज्यादा खराब स्थिति यहाँ पर नहीं है। लेकिन वही है कि जब तक आपको नौकरी ना मिले तब तक आपको रिजाइन नहीं देना है, क्योंकि केतु जो है कई बार जो है स्वयं से जो है कैरियर में जो है डिस्टर्ब कर देता है। स्वयं से नौकरी लोग छोड़ देते हैं, व्यापार जो है बिना सोचे समझे बंद कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बगैर सोचे समझे जो है आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो 2026 तक जो है दिसंबर 2026 तक थोड़ा सा कैरियर में ध्यान रखने की आपको विशेष जरूरत है। वही शनि के बारे में बात करें, क्योंकि शनि का जो गोचर रहेगा वो आपके पंचम भाव में रहेगा। और शनि पंचम भाव में अच्छे परिणाम देते, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है। यहां पर शनि आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देंगे। और शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए शनि आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। तो पंचम भाव में शनि आपको अच्छे परिणाम जरूर देने का काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहेगी, इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 29 मार्च 2025 के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक जो शनि की स्थिति है वो थोड़ा सा कुछ क्षेत्रों पे ध्यान रखना है। शिक्षा, संतान
और लव लाइफ के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए बढ़िया है, लेकिन विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे नहीं है, पार्टनरशिप के लिए अच्छे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। और वही विदेश की यात्राओं के लिए थोड़ा सा आलस्यपन भी लाने का काम करेंगे, तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो शनि जो है कुछ क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव रखेंगे और कुछ क्षेत्रों पर जो है डिस्टर्ब करेंगे। कैरियर के लिए यदि हम बात करें तो कैरियर के लिए जो एक सामान्य समय है, आप परिवर्तन भी कर सकते हैं लेकिन देख सुन करके, और परिवर्तन नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि कैरियर के लिए कोई विशेष जो है ना ही नकारात्मक स्थिति है ना ही उतनी सकारात्मक स्थिति, तो ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें फिर से जो है गुरु के बारे में, तो गुरु जो है 2027 में आपको कैसे परिणाम देंगे। 2 जून 2026 को कर्क राशि में जो है गुरु आ जाएंगे। कर्क राशि में मतलब आपके भाग्य भाव में। यह समय आपके लिए सबसे शानदार रहने वाला है, क्योंकि एक्साइटेड रहेंगे, उच्च के रहेंगे। और 2 जून 2026 से 24 जुलाई 2028 तक, सॉरी 26 जून 2027 तक, 26 जून 2027 तक मतलब 1 वर्ष का समय, और उसके आगे का भी जो समय है 24 जुलाई 2028 तक, ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो ये ध्यान रखना है, 2 जून 2026 से 24 जुलाई 2028 तक का समय आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु का गोचर और आपके कैरियर के भाव में गुरु का गोचर रहेगा, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कैरियर में बदलाव कर सकते हो, कोई चेंजेस करना चाहते तो आप कर सकते हो 2 जून 2026 के बाद। यहां पर गुरु की एक अच्छी स्थिति रहेगी तो कैरियर में आप चेंजेस कर सकते हैं, व्यापार की स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। वही है देख सुन करके, क्योंकि शनि की जो है दृष्टि रहने के कारण जो है शनि थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु केतु की भी जो है यहाँ पर स्थिति रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। लेकिन गुरु की स्थिति अच्छी होने के कारण आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, धन का लाभ भी आपको मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जो डिले हो रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है, वो आपके काम बनने वाले, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लॉ लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए 2026 से 2028 तक गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। नौकरी में प्रमोशन दे सकते हैं, प्राइवेट नौकरी वालों को भी प्रमोशन मिल सकता है 2026 से 2028 के बीच, और सरकारी नौकरी वालों को भी प्रमोशन मिल सकता है। मतलब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शानदार रहने वाली है, मान सम्मान में वृद्धि भी मिलेगी, पिता का सहयोग भी आपको मिलने वाला है, तो ये आपके लिए एक खास स्थिति रहने वाली है। गुरु 2028 तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु सिर्फ जब अष्टम भाव में आएंगे तो यहां पर परेशान करेंगे, लेकिन यहां पर भी ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, 2-3 महीना 4 महीना ऐसा लाभ देते हैं कि सारी व्यवस्थाएं आपकी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 मई 2025 से 2 जून 2026 तक का जो समय एक जैसा नहीं रहेगा। इसके बाद शनि के बारे में बात करें, जो कि शनि 3 जून 2027 को मेष राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। अब यहां पर नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन छठे भाव में अच्छे परिणाम भी देते हैं। अब नीच का जब कोई ग्रह होता है तो बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं, शत्रु बढ़ सकते हैं, ऋण आपके ऊपर चढ़ सकता है, बढ़ सकता है, कर्जा आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ पैसा होगा, और जो है ऋण लेकर के कुछ नया करने का प्लान करेंगे तो कर्जा आपके ऊपर चढ़ जाएगा। वही देखा जाए तो शत्रु भी परेशान करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में रुकावट देखने को मिलेगी, और ये रुकावट जो है 3 जून 2027 से देखने को मिलेगी। 3 जून 2027 से 8 अगस्त 2029 तक का जो समय है ये रुकावटों वाला है, परेशानियों वाला समय रहेगा। हालांकि गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गुरु जो है 2028 में ये आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, तो एक बेहतर स्थिति रहेगी। गुरु का जो है लाइफ टाइम आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, सिर्फ 1 वर्ष छोड़ करके। लेकिन शनि आपको कुछ क्षेत्रों में परेशान करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 अगस्त 2029 तक शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। नीच राशि के होने के कारण भाइयों के साथ मतभेद हो सकता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंस सकता है, या आप क्रय विक्रय करते हैं तो वहां पर जो है नुकसान हो सकता है, डिले हो सकता है, रुकावटें आ सकती है। विदेश की यात्राओं में भी बाधाएं आने का यहाँ पर योग बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो है शनि आपको 2027 से 2029 तक कुछ समस्याएं देने का काम करेंगे, डिले करने का काम करेंगे। राहु की यदि बात करें तो राहु 24 जून 2028
राहु केतु 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में आ जाएंगे। यहां पर बढ़िया परिणाम देंगे राहु, क्योंकि तीसरे भाव में राहु के अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऑनलाइन क्षेत्र से यदि जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ पर जो है राहु की स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। राहु जो है, राहु और केतु दोनों की स्थिति बढ़िया रहेगी, क्योंकि केतु भाग्य भाव में रहेंगे, भाग में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाग आपका साथ देगा, रुकावटों को दूर करेंगे। और गुरु भी भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे तो एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो 5 दिसंबर 2026 से स्थिति आपकी बढ़िया हो जाएगी और ये स्थिति जो है 24 जून 2028 तक रहेगी। मतलब राहु केतु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सिर्फ शनि थोड़ा सा परेशान करेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो शनि आपको परेशान सिर्फ करेगा 3 जून 2027 से, वो 1 वर्ष जो है आपको परेशान करेगा लगभग। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु राहु केतु की स्थिति बढ़िया होने के कारण आपकी प्लानिंग में सफलताएं मिलेंगी, जो आपने सोचा है वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति है। अब यहाँ पर जो है राहु समझ जाइए 18 महीने तक अच्छे परिणाम आपको देने का काम करेंगे 2028 तक। और 2028 के बाद राहु केतु जो है ये आपके धनु राशि में आ जाएंगे। मतलब 24 जून 2028 को धनु राशि में धन भाव में आएंगे। तो यहाँ पर भी अच्छे बुरे दोनों प्रकार के फल देते हैं। राहु यहाँ पर अचानक धन लाभ भी देता है, लेकिन अचानक नुकसान भी करता है, कुटुंब परिवार में आग भी लगा देता है, मतलब विवाद करवा देता है। ये स्थितियां यहाँ पर राहु पैदा करने का काम करता है। 2028 की यदि हम बात करें, 2028 वही जून के महीने के बाद की, लेकिन 2028 तक राहु केतु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शनि के लिए थोड़ा सा आपको उपाय करना है। शनि जो है बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे 3 जून 2027 से, तो ये समय आपको ध्यान रखना है। गुरु की स्थिति बढ़िया रहने वाली है और गुरु का जो समय है वो 15 मई 2025 से थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 2 जून 2026 तक थोड़ी बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं। और यदि धन है तो सब समस्याएं अपने आप जो है दूर हो जाती हैं, सबके जो है रास्ते मिल जाते हैं। तो धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। गुरु की स्थिति आने वाले वर्षों में बहुत अच्छी है। राहु केतु की स्थिति भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। और शनि की स्थिति भी 2027 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी स्थिति है। बस जो है 2027 से आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो शनि की जो ढैया है वृश्चिक राशि पर जो चल रही है ये समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2025 को। शनि के जो है कुछ अच्छे परिणाम आपको 2-2.5 साल तक आपको मिलने वाले हैं। जबरदस्त लाभ आपको मिलने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतर है, लेकिन उपाय भी आप करें। बृहस्पति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप आपको करना है। जैसे ही बृहस्पति अष्टम भाव में आए और शनि जैसे ही जो है मेष राशि में आएंगे 2027 में, तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी आपको जप करना है। जैसे शनि की स्थिति बेहतर हो, आपको लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो बेहतर स्थिति आपकी आगे की है और आपको अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, शुभ ग्रह की चल रही है, योग कारक ग्रह की चल रही है, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। ये बदलाव जो हो रहा है होगा बिल्कुल आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, विपक्षी है, तो कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति भी होगी, फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा, और थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ सकता है। क्योंकि कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा के अनुसार से फल जो है पूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। यह एक साधारण फलादेश है। साधारण तौर पर कितने भी ग्रह आपके खराब हो, लेकिन कुछ न कुछ जो है रास्ता निकलेगा, कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और आने वाले वर्ष के बारे में सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। सटीक उपाय करके ग्रहों को ठीक भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।